हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। आज तक की सारी वीडियो की पीडीएफ मैंने कल आपको रात के 12 बजे के आसपास सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी। लगभग 10 या 15 से ज़्यादा पीडीएफ मैंने कल सेंड की हैं, तो वो सारी पीडीएफ आपको मिल गई होंगी। और कोई बच्चे का मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, मयंक करके शायद कोई नाम है, और वो बोल रहे हैं सर मोटिवेटेड वीडियो बनाओ। ठीक है, चलो अच्छा, मैं आप लोगों के लिए मोटिवेटेड वीडियो बना भी देता हूँ। मयंक दुबे नाम है, उसने एक कमेंट को ही जाने कितने बार कर दिया है जीके की वीडियो पे। ठीक है, ताकि हाईलाइट हो जाए, तो मैंने देख लिया, पढ़ लिया। अब देखो बच्चे, मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं। 2 मिनट का समय लूंगा, फिर टेस्ट स्टार्ट कर रहा। अब थॉमस एल्वा एडिसन को तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, जिसने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। थॉमस अल्वा एडिसन का मानना था कि अगर आपको किसी भी या अपने जीवन में सक्सेस या सफलता को प्राप्त करना है, तो 99% आपकी मेहनत होती है और 1% आपका मोटिवेशन होता है। तो मोटिवेशन को आप आधार बना करके तैयारी कर रहे हो, तो आप बहुत कम समय के लिए तैयारी कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन की जो आग होती है या जो जोश होता है मोटिवेशन का, वो कुछ समय के लिए होता है। लेकिन आप अपने दिनचर्या को इस तरीके से सेट करोगे कि आप अपने अंदर से ही खुद मोटिवेटेड रहो, यानी कि जो मोटिवेशन है वो आपको आपके अंदर से आए, तो वो ज़्यादा सही रहेगा और आप इससे लॉन्ग टर्म यानी कि लॉन्ग वे में तैयारी कर पाओगे। समझ रहे ना? तो अगर मैं एक वीडियो बना दूं, उससे आप मोटिवेट होते जाओगे, लेकिन कुछ समय के लिए। उसके बाद आप क्या करोगे? फिर आप बोलोगे सर एक और वीडियो बना दो। तो मेरा काम तो आप लोगों को पढ़ाना है ना, मोटिवेट रखना। तो खैर ठीक है, ये भी कर सकता हूं मैं, लेकिन समय समय पर तो कर सकता हूँ, रोज नहीं कर सकता हूँ। तो रोज आपको अपने अंदर से ही मोटिवेशन लाना पड़ेगा। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है कि अगर हमारा इसमें सिलेक्शन नहीं होगा तो आगे हम क्या करेंगे। तो यही सोच के आपको घबराहट होना जाना चाहिए, और उसी घबराहट की वजह से आप अपनी तैयारी को और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मोटिवेशन यहाँ से ले सकते हैं कि हमको भले ही यहाँ पर 5,000 6,000 सीटें हैं, हमको केवल एक सीट से मतलब है। अब एक सीट की अपेक्षा आप 5,000 सीटों को देखोगे, तो वो बहुत ज़्यादा लगेगी, यानी कि बहुत कम लगेगी एक सीट। तो उस तरीके से आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं। तो मोटिवेशन अगर आप चाहते हो तो मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप, मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने अंदर से ही मोटिवेशन लेकर के आओ और उसी को बेस बना करके तैयारी करो, तो रोज अच्छे से पढ़ पाओगे। सबसे अच्छी बात है, डेली उठो, एक टारगेट बनाओ, उस टारगेट को कंप्लीट कर लो, आपका काम हो गया एक दिन का। इसी तरीके से आप डेली बेसिस पे पढ़ाई का टारगेट बनाओ और अपनी तैयारी करते रहो। ठीक है, तो मयंक अग्रवाल या मयंक जो भी था, तो ये आपके लिए था। और जो भी बच्चे मोटिवेट रहना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मैंने 2 मिनट के लिए समय लिया है और बता दिया। अब हम टेस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। शशक का पर्यायवाची क्या होगा? देखो, शशक जो है ये खरगोश का पर्यायवाची होता है। ठीक है, खरहा भी शशक का पर्यायवाची होता है, ससा भी खरगोश का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अवसरवादी होना, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? भास्कर बिल्कुल है, दिवाकर, सविता, मयंक। अब बताओ इसमें कौन सा नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं मयंक ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, ना कि सूर्य का। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रत्येक का संधि विच्छेद बताओ, प्रत्येक में कौन सी संधि होगी? तो सही आंसर आ जाएगा आपका पहला ही ऑप्शन, प्रति प्लस एक, ये आपका सही संधि विच्छेद होगा। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, यहाँ पर बताओ कौन सी संधि होगी? मैंने आपको बताया, ता वर्ग का आधा अक्षर ता था दा धा ना का आधा अक्षर किसी भी वर्ड में आपको दिख जाए, तो वहां यण संधि लगा देना। तो यहाँ कौन सी संधि होगी? यण संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जो शास्त्र को या जो शास्त्र जानता हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको हम क्या बोलेंगे? जो शास्त्र जानता हो उसको बोलेंगे हम शास्त्र। यानी कि इस क्वेश्चंस का
दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सशस्त्रग बोलेंगे, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पुराण में एक प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द बनेगा? अगर हमने पुराण में एक प्रत्यय लगा दिया तो पौराणिक शब्द बनेगा। और कहाँ पर लिखा है पौराणिक शब्द, बताओ? पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ से हिलाना, लात से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। तो संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी? तो मीठा विशेषण से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मिठास, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, जल्दी बताओ। वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो देखो, कोई आया, कौन आया पता नहीं चला, ठीक है, कि तुम्हारा दोस्त आया, पापा के दोस्त आए, या कोई भी आया, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। किसमें तत्पुरुष समास है? अब देखो, प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है, कोना कोना में आपका द्वंद्व समास है, मारपीट में भी आपका द्वंद्व समास है, पथ भ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट हो जाना, और जहां कारक चिन्हों का बोध होता है वहां पर आपका तत्पुरुष समास होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है, जल्दी बताओ। तो प्रार्थना पत्र के समापन में आप क्या लिखते? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, भवदीय, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भक्तिकालीन संत परंपराओं के प्रसिद्ध कवि कौन थे? भक्तिकालीन, कल ही तो बताया, बताओ, आराम से बता सकते हैं। तो भक्तिकालीन संत परंपराओं के प्रसिद्ध कवि कौन कौन से थे? देखो, कबीरदास जी हैं, ठीक है, जबकि ये जयशंकर हुए ये आधुनिक काल के हैं, बिहारी कल बताया था रीति काल के हैं, मीराबाई जो है ये सगुण भक्ति धारा की हैं। तो चारों ही मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ पर कबीर जो हैं ये भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? पावक और अग्नि ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या है दोस्तों, ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, पावक और अग्नि, है कि नहीं है? तो यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शोक किस रस का स्थायी भाव है, जल्दी बताओ। आप सभी लोग जानते हैं कि शोक जो है वो किस रस का स्थायी भाव है, करुण रस का स्थायी भाव है। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? अग का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो अग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विग, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन करेक्ट। वही रंग का विलोम शब्द कल भी आपसे पूछा गया था, वही रंग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अंतरंग, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह प्रयोग हुआ है? अपादान कारक से कारक चिन्ह का यूज होता और अलग होने के लिए। अब देख लो, से कारक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर अलग होने के लिए हो रहा। मेज पर रखा हुआ, यहाँ तो हटा दो, यहाँ तो है ही नहीं है, अधिकरण कारक है मेज पर। दुधवा पार्क में बहुत से दर्शनीय जीव निवास करते हैं, यहाँ पर भी नहीं है, हटा दो। 68 भी बिल्कुल इसे खत्म कर दो, 68 का भी ऑप्शन। चौथा तीसरा ऑप्शन है पैरों से चलना, यात्रा समुदाय से चलना, समाज तथा देश और काल चलना इतिहास कहलाता है, ठीक है, ये भी हटा दो। आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। अब बताओ, आकाश से बूंद अलग हुई और से कारक चिन्ह का यूज हो रहा अलग होने के लिए, तो अपादान कारक यही तो होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। इस फूर्ति शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? इस फूर्ति शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, यानी कि ये एक तत्सम है तो इसका तद्भव हो जाएगा फुर्ती, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस फूर्ति का जो तद्भव होगा वो क्या हो जाएगा, फुर्ती। तुरंग का शब्द का पर्यायवाची, तुरंग जो है ये घोड़े का क्या होता है, पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर घोड़े का बाजी भी एक घोड़े का पर्यायवाची है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रीलिंग शब्द आपको पहचानना है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? देखो, डोर जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सब रस्सा सूत धागा ये पुल्लिंग है, ठीक है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, जल्दी बताओ। सकर्मक क्रिया कैसे पहचानोगे? सर क्वेश्चन पूछो, आंसर आ जाए तो सकर्मक, नहीं आए तो अकर्मक, ठीक है भैया, क्वेश्चन पूछ के देख रहे हैं हम। राम सो रहा है ना, राम क्या कर रहा है, राम सो रहा है, ठीक है। लड़की
सिल रही है, लड़की क्या सिल रही है, कोई आंसर नहीं आया, यहाँ नहीं होगी। मैं चला, मैं क्या चला, कोई आंसर नहीं आया, यहाँ नहीं होगी। वह नहाता है, वह क्या नहाता है, हटा दो। राम सो रहा है, राम क्या कर रहा है, तो राम सो रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी, आंसर आ रहा है इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस आप सभी लोग जानते हैं 14 सितंबर के दिन मनाते हैं हम, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। जैसा करोगे वैसा भरोगे, मैं कौन सा सर्वनाम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वहां संबंध वाचक सर्वनाम होता है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को उदाहरण के तौर पे बताओ, जैसा, वैसा, ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। छा के बारे में क्या सही नहीं है, जल्दी बताओ, छा के बारे में क्या सही नहीं है, ये तालब ध्वनि है, बिल्कुल है, ये महाप्राण है, बिल्कुल है, ये अघोष है, बिल्कुल है, कंठ कंठ ध्वनि नहीं है। का वर्ग जो है वो पूरा कंठ से बोला जाता है, का वर्ग क्या है, का खा ग घ ड़ा, यहाँ पर आया कहीं भी छा, नहीं आया, इसलिए दूसरा ऑप्शन जो है ये छा के बारे में गलत है। भवानी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, भवानी का पुल्लिंग, तो भवानी का पुल्लिंग हो जाएगा आपका भव, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा गया है, देखो उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को 5 वर्गों में बांटा गया है, कौन कौन से, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द, हो गए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसको हम क्या बोल लेंगे, दुर्लभ, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, समुच्चयबोधक कहलाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित किस वर्ग के व्यंजन अंतःज व्यंजन कहलाते हैं, जल्दी बताओ, आप सभी लोग जानते हैं अंतःज व्यंजन कौन से होते हैं, या रा लावा, तो या वर्ग के व्यंजन है ये, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, जल्दी बताओ, कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, बेईमान, बेईमान जो है ये एक विशेषण है, विशेषण शब्द है, ना कि भाववाचक संज्ञा, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है, जल्दी बताओ, गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बहुत, बहुत जो है वो एक गुणवाचक विशेषण नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत जो है ये एक प्राविशेषण शब्द है, जो विशेषण की विशेषता उसको प्राविशेषण, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, पावक है, अनल है, ब्राह्मी है, अमी, अमी जो है ये अमृत का पर्यायवाची शब्द है, ना कि अग्नि का, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि सॉरी चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, तीसरा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत का तत्सम क्या होगा, सूत का तत्सम, यानी कि सूत जो है वो एक तद्भव है, तो सूत का जो तत्सम होगा वो होगा सूत्र, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आध्यात्मिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो आध्यात्मिक शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा आपका भौतिक, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, आध्यात्मिक का विलोम शब्द होगा भौतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें, कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर फिल इन द ब्लैंक्स करो, यहाँ पर ना और होएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्या कहा था मैंने, कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर फिल इन द ब्लैंक्स ना करो, क्या ना करो, तो कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर ईर्ष्या ना करो, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस को यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध शब्द है, उज्जवल शब्द की आपको सही वर्तनी बताना है, और इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उज्ज्वल की सही वर्तनी क्या है। तो दोस्तों ये था आपका हिंदी का टेस्ट जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिया। वीडियो कैसी लगी तो आप लोग कमेंट करके और लाइक करके मुझे बताइएगा। वीडियो को आप लोग लाइक कर नहीं रहे हैं, एग्ज़ाम आपका आने ही वाला है, 19 दिसंबर को है, मुश्किल से आपके पास 50 या 60 दिन का समय अब बचा हुआ है, आगे आपकी मर्जी है, आपको तैयारी करना है तो मैं तो करवा ही रहा हूँ,
फिर आप आगे आपकी इच्छा। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।